अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। पिछले दिनों मुझे कुछ क्वेश्चंस मौसूल हुए जिनमें घर के लिए मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन एज अ फर्स्ट पर्सन के क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि ज़ाहिर बात है एसपी के तो खैर साथ साथ ही चलते रहते हैं, बहुत सारे लोग एसपी की वजह से भी कनेक्टेड हैं। तो मैंने कहा सबको मिला जुला के मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें आपको विजुअलाइजेशन एज अ फर्स्ट पर्सन भी सिखा दूँगी, घर को कैसे मैनिफेस्ट करना है ये भी सिखा दूँगी, और साथ में आपको प्रैक्टिस भी दूँगी कि जिससे आप विजुअलाइजेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं और जो मतलब कोचिंग के लिए पे नहीं कर सकते हैं अभी, या कुछ ऐसा है कि वो अपनी लाइफ से बहुत मायूस हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं, तो उनकी हेल्प हो सके। और क्या उसको कहते हैं, लाइक किया कीजिए, मेरी भी मोटिवेशन हो जाएगी थोड़ी, और साथ में कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले आप अपनी जर्नी में कहाँ पे हो और इन बातों से कहाँ तक आप रिलेट कर पाते हो। और अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए मुझे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, हर वीडियो के नीचे लिंक होता है, और आप मुझे डीएम कीजिए, फॉलो कीजिए, और इसके बाद आप किसी किस्म की भी फ्री गाइडलाइन ले सकते हैं मुझसे। ये आपके लिए अभी तक फ्री है गाइस, तो आप मौके से फ़ायदा उठाइए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विजुअलाइजेशन पे बात करने से पहले मैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, और मैनिफेस्टेशन पे थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में क्या है। देखिए गाइस, हम लोग अपनी सारी लाइफ मैनिफेस्टेशन में ही गुजारते हैं। जब से हम पैदा होते हैं उस वक्त से लेके मरने तक सब कुछ मैनिफेस्ट ही हो रहा होता है हमारी लाइफ में। मैनिफेस्ट मतलब हमारी लाइफ में किसी न किसी चीज़ का क्रिएट होना, किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई वर्जन आना, ठीक है। हमारी लाइफ जिस तरह से आगे चलती है तो हर चीज़ में हर सेकंड हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी अगर हमारी लाइफ में हो रहा है वो मैनिफेस्टेशन ही है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना जागना, हमारा सोचना समझना, हमारा बाहर निकलना, ये वो सारे वर्जन्स हमारे जो हैं वो मैनिफेस्टेशन का ही हिस्सा होते हैं। तो बात आती है जब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की, तो यहाँ पे जो लोग हैं ना उनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लोग समझते हैं कि जब हम ज़्यादातर लिखेंगे, ज़्यादातर विजुलाइज करेंगे और ज़्यादातर क्या उसको कहते हैं रोबोटिकली बोलेंगे या फिर स्क्रिप्टिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई भी मैनिफेस्टेशन की टूल या टेक्निक को अपनाएंगे, तो वो जो टेक्निक है वो हमें हमारा मैनिफेस्टेशन हमारी 3D में ला के देगी। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक्चुअली मैं मैनिफेस्टेशन में आपको बताती हूँ क्या होता है। शायद मैंने पूरी कोशिश की है क्लियर करने की, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है कि ये क्या होता है। लोग कहते हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो टेक्निक कर रहे हैं, ये टेक्निक कर रहे हैं। आप बेशक जो मर्जी टेक्निक कर लें गाइस, लेकिन जब तक आप उसको मेंटली तौर पे उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, उसको पिक नहीं करेंगे, अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप उसके अंदर गहराई से उसको नहीं समझेंगे, उस स्टेट को अपना नहीं लेंगे। एक मिसाल के तौर पर आपने कहीं जाना है तो आप एक पार्टी ड्रेस पहनते हो, ठीक है। आप कोई अच्छा सा पार्टी वेयर पहन लेते हो। अब पार्टी वेयर पहन के आप बर्तन धोने तो नहीं जाओगे ना। अब पार्टी वेयर पहन के आप मतलब कुछ इस तरह का काम नहीं करोगे, कोई एक्सरसाइज नहीं शुरू कर दोगे, ऐसे ही है ना। तो मतलब जिस ड्रेस में आप हो, आप उस ड्रेस के अकॉर्डिंगली ही कुछ करोगे, कुछ अपने आप को बचा के रखोगे। ज़रा हल्का फुल्का सा कोई छोटा मोटा काम करना हो तो कर लोगे कि मुझे पार्टी पे जाना है, मैंने पार्टी वेयर पहना, वही ख़राब हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन में जब आप किसी स्टेट को अपने एम्बॉडी करते हो, पहन लेते हो कपड़े की तरह, स्टेट होता है आपका वो वर्जन जो आप चाह रहे होते हो। मतलब डिज़ायर्ड जो स्टेट होती है आपका वो वर्जन होता है जो आप चाह रहे होते हो कि आप ये बनो, ठीक है। अब चाहने में और बनने में फ़र्क होता है। तो नेविल गोदार्ड कहते हैं आप तो मैनिफेस्ट वो करते हो जो आप होते हो, आप मैनिफेस्ट वो नहीं करते जो आप चाहते हो। तो जब चाह रहे होते हैं हम, तो हम अपनी उसी 3D में बैठ के चाह रहे होते हैं, लेकिन जब हमने वो स्टेट ओढ़ दी अपने ऊपर, वो पहन लिया कि हम तो वो अभी से हैं भाई, फिर हमने उसी स्टेट से सोचना समझना होता है, और उसी स्टेट से हमें कुछ ज़रूरी छोटे छोटे एक्शंस लेके ख़ुद को सबकॉन्शियसली ये एक मैसेज देना होता है कि हम वो पर्सन नहीं है जो पहले थे।
तो जब हम इस तरह करते हैं और अपनी 3D से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, 3D से बिल्कुल हट जाते हैं, 3D को एक ओल्ड मेमोरी समझते हैं, एक एक्सपीरियंस समझ के ट्रीट करते हैं और ये नहीं समझते कि इसके साथ हमारा कोई इतना बड़ा कनेक्शन है कि अब हम इसी को साथ लेके आगे चलेंगे। नहीं, हमने जो स्टेट पहन ली है, हमने जो स्टेट ओढ़ ली है, हमने उसको पार्टी वियर को एक को पहन लिया है, तो अब हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत होती है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या टूल्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिस इसलिए करने को दी जाती है कि आपके अंदर वो वाली फीलिंग्स पैदा हो सकें जो उस पर्सन में होंगी जो आपका डिज़ायर्ड वर्जन है। तो यहाँ पे गलती होती है जब लोगों की डिज़ायर पूरी नहीं हो रही होती और वो कह रहे होते हैं कि हम वो उधर ही से 3D से एज्यूम कर रहे होते हैं और मैं कहती हूँ कि यार अब मैं इनको क्या समझाऊँ कि जब ये बोल रहे होते हैं कि जी मैंने इतनी बार इन्फॉर्मेशंस कर ली लेकिन मेरा SP अपनी जगह से हिला नहीं है, मैंने तो ये कर लिया लेकिन मेरा बिज़नेस अभी वैसे ही। क्यों? इसलिए कि आपने वो सारा कुछ किया तो है लेकिन आप उसी 3D में बैठ के उसका वेट कर रहे हो। आप वो पर्सन अभी बने ही नहीं हो। आप वो पर्सन कैसे बनोगे? आप वो पर्सन बनोगे प्रैक्टिस से। एक एक्टिंग ही तो करनी है आपने, एक अपने आप को एक छोटा सा चीट ही तो करना है कि अब आप वो पर्सन हो। ठीक है, अपनी फीलिंग्स वो अपना लेनी है आपने, वो फीलिंग्स। तो जितनी मतलब परसिस्टिंग करेंगे, जितनी रिवीजन करेंगे, जितनी इन टेक्निक्स को हम अपनाते हैं, जितना ज़्यादा इनको रिवाइज करते हैं, जितना ज़्यादा इनकी मशक करते हैं, इतना ज़्यादा हमारे अंदर उस पर्सन की क्वालिटीज़ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जो हम पर्सन बनना चाहते होते हैं। और जैसे ही वो क्वालिटीज़ पैदा होती हैं, जैसे ही वो फीलिंग्स पैदा होती हैं कि जैसे एक बंदा ख़ुद को बोलता रहता है मिसाल के तौर पे कि आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, लेकिन अपनी 3D में वो देख के तो कहता है कि यार कोई मेरी कदर नहीं कर रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह फिर उसके बोलने का क्या फ़ायदा हुआ? आई एम वर्दी जब वो बोलते हैं ना दिल से और उसे लगता है कि हाँ वो वर्दी है, हाँ वो कीमती है, और फिर उसे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 3D में उसकी कोई कदर हो रही है या नहीं। तो जब खुद के अंदर ये फीलिंग पैदा हो जाती है कि वो वर्दी है, तो फिर वो फीलिंग मैनिफेस्ट होती है आपकी 3D में। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें एकदम से आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम से प्रोग्राम नहीं हो जाता। प्रोग्रामिंग बहुत पुरानी होती है जिन लोगों की, जो और टाइम लेती है। कुछ लोगों की नहीं भी लेती, लेकिन उन्हीं लोगों की टाइम नहीं लेती जो लोग अपने 3D से टोटली डिटैच हो जाते हैं, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं फील करते 3D से, और अपनी पुरानी जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं उनसे हट के ख़ुद को एक नया पर्सन समझते हैं और ख़ुद को फील करवाते हैं कि हम तो वो पर्सन है कि जो मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो बिलियनियर बनना चाहता है, तो वो ख़ुद को फील कराएगा कि मैं बिलियनियर हूँ, मेरे पास अबंडेंस है, मेरे पास। अब एक्चुअली 3D में तो ये चल रहा है कि उसके पास शायद बिल भरने को भी मनी नहीं होगी, लेकिन वो ख़ुद को बहाना देगा, यार मेरे पैसे वो उधर इन्वेस्ट हुए हैं, या मेरे पास फ़िलहाल कैश नहीं है तो मुझे उससे लेके देने पड़ेंगे, या कुछ इस तरह का बहाना बनाएगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रियलाइज़ होने ही नहीं देना कि हमें कोई लैक है, हमें कोई कमी है। अबंडेंस को इसी तरह मतलब फील करते रहना है, तो वो फीलिंग मैनिफेस्ट होगी और आपकी लाइफ चेंज होगी और आप बिलियनियर भी बन पाओगे। ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है। SP के लिए ख़ुद को इतना प्यार दो और ख़ुद को इतना ज़्यादा बताओ कि आपका SP आपको चाहता है, इतना ज़्यादा बताओ कि आपको वो नेचुरल फील होना लग जाए। ठीक है, आपको नेचुरल फील होने लग जाए कि आपका SP वाकई आपसे प्यार करता है। लेकिन मतलब होता ही है कि लोग लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन उसी 3D से उसी वर्जन पे उनकी आंख होती है, उसी वर्जन पे आंख टिकी हुई होती है कि ये इधर से हिल नहीं रहा है, अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये चीज़ है गाइस कि बिल्कुल आपने उस वर्जन को भुला देना होता है जो 3D में उसका वर्जन है। आपने टोटली फोकस लगाना है उस वर्जन पे जो आप उसका वर्जन जो है वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो अपनी इसमें 3D में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस वर्जन पे अपना फोकस और तवज्जो लगाओगे, क्योंकि आपका फोकस और तवज्जो जो है ना, आपकी अटेंशन वो जो है वो देगी एनर्जी उस चीज़ को, उस ख्याल को, और वो ख्याल जो है उसमें लाइफ भरेगी, उसमें लाइफ भर जाएगी। मतलब लाइफलेस चीज़ें होती हैं सारी। नेविल गोदार्ड कहते हैं कि आपकी पैरेलल यूनिवर्सेस, बहुत सारी पैरेलल यूनिवर्सेस हैं और वो सारी लाइफलेस हैं, और उन सारी लाइफलेस जो रियलिटीज़ हैं उनमें आप लाइफ भरते हो अपने फोकस और अटेंशन से, तो अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी अवेयरनेस से। आप जिस चीज़ से भी बाखबर होगे ना, आपकी वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी लाइफ में। आपके वही आएगा जिससे आप एक्सेप्टेबल मानते हो, कबूल करते हो, जिसको आप मानते हो कि ये आपके लिए सच है।
तो अभी आई थिंक आपको समझ आई होगी कि मैनिफेस्टेशन क्या है। अगर समझ आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के ख्याल में, आप बताइए मुझे कि मैनिफेस्टेशन क्या है और किस तरह से होता है। ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा गाइस, ठीक है। नहीं तो फिर अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से रिवाइज़ करके इसको सुनिएगा ज़रूर वीडियो को। अच्छा, नेविल गोदार्ड क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी जो है एक बुक है अवेकेंड इमेजिनेशन, उसमें कहा था विजुअलाइजेशन के बारे में कि इट इज़ पॉसिबल टू रिजॉल्व एवरी सिचुएशन बाय द प्रॉपर यूज़ ऑफ इमेजिनेशन। आवर टास्क इज़ टू गेट राइट सेंटेंस, द वन विच इम्प्लाइज दैट आवर डिज़ायर इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड फायर द इमेजिनेशन विद इट। कि मतलब ये पॉसिबल है कि आप अपनी हर सिचुएशन को सही कर सको, लेकिन किस तरह अपनी इमेजिनेशन को प्रॉपर सही इस्तेमाल करके। हमारा टास्क ये है कि हम कोई एक सही सा जुमला लें और उसको जो कि हमारी ख्वाहिश को सही से दिखाता हो कि ये फुलफिल्ड हो चुकी है, और इसके बाद उस सेंटेंस में या उस एफर्मेशन में या उस ख्याल में अपने इमेजिनेशन का रंग भर दीजिए, उसमें अपने इमेजिनेशन की जान डाल दीजिए, ठीक है। और उसको परसिस्ट कीजिए, बार 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 रिपीट कीजिए, इतना रिपीट कीजिए कि आपको नेचुरल लगने लग जाए, अपने लिए वो सच लगने लग जाए और आपको लगे कि मेरे लिए एक आम बात है, तो तब वो मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में। तो उनकी बुक अवेकेंड इमेजिनेशन में से ही मैं आपको एक उनकी छोटी सी विजुअलाइजेशन की एग्जांपल देती हूँ कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने विजुलाइज़ किया। कि वो बताते हैं कि एक दिन मैं खामोशी से अपने अपार्टमेंट से निकला और न्यूयॉर्क सिटी के दूर दराज गाँव में पहुंचा। किस तरह से अपने इमेजिनेशन में, गाइस ये इमेजिनेशन की बात हो रही है। इंग्लिश में इसलिए नहीं आपको सुना रही कि पैराग्राफ थोड़ा बड़ा था, तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो बोलते हैं कि जैसे ही मैं एक बड़े होटल के डाइनिंग रूम में पहुंचा तो मैं मुकम्मल तौर पर बाखबर हो गया, यानी अवेयर हो गया। मुझे मालूम था कि मेरा जिस्म न्यूयॉर्क शहर में अपने बेड पर पड़ा है, मगर यहाँ पर मैं वैसा ही जागा हुआ और इतना ही होश में था जितना मैं होता हूँ। मुझे मालूम था अगर मैं अपने मेंटल एक्शन को स्टॉप कर देता हूँ तो ये एक्टिविटी रुक जाएगी। यानी कि वो, उनको पता था कि वो है विजुलाइजेशन ही कर रहे हैं, उनको ये पता था। मतलब जब आप विजुलाइज कर रहे होते हो तो ये आपको पता होता है कि आप विजुलाइज कर रहे हो, आप किसी चीज़ को भी तस्वर में देख रहे हो। तो वो बताते हैं कि मेरी तवज्जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी कि मतलब वेट्रेस चल रही थी, चल चुकी नहीं थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, पत्ते गिर रहे थे, गिर चुके नहीं थे, यानी कि गिर रहे थे, ये जैसे लाइव चल रहा है कोई सीन। 4 लोग खाना खा रहे थे, खा चुके नहीं थे। वो खाना उठा रहे थे, उठा चुके नहीं थे। तो कहते हैं कि मेरी तवज्जो थोड़ा सुकून पाई और अचानक सब अपना काम कर चुके थे, पत्ते गिर चुके थे, वेटर्स जा चुकी थी, फैमिली खाना खा चुकी थी। और इसके बाद यहाँ पर नेविल कहते हैं कि मुझे ब्लैक होल्स के मुजस्मे के विजन को समझने में आसानी हुई, कि जिन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हें वो काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने कोई मेहनत नहीं की। क्रिएशन इज़ फिनिश्ड, यानी तख्लीक ख़त्म हो चुकी है, आप सिर्फ सेलेक्टर हो, आप सिर्फ सेलेक्ट करते हो, ठीक है गाइस। तो ये तो नेविल गोदार्ड की इमेजिनेशन का छोटा सा एक विजुलाइजेशन का मैंने आपको पैराग्राफ सुनाया है कि जिसमें उन्होंने मतलब इस तरह से क्रिस्टल क्लियर होके विजुलाइज किया, ठीक है। तो विजुलाइजेशन एज अ फर्स्ट पर्सन हमें कैसे करनी चाहिए? वैसे विजुलाइजेशन जो है वो एक बहुत ही ग्रेट टेक्निक है गाइस। इसमें आप फीलिंग्स बड़ी जल्दी मतलब आप विजुलाइजेशन के ज़रिए ना बड़ी जल्दी फीलिंग्स अपने अंदर पैदा कर सकते हो। एफर्मेशन से भी हो जाती हैं, स्क्रिप्टिंग से भी होती हैं, लेकिन ये एक ग्रेट टूल है, ये एक ज़्यादा पावरफुल टूल है अगर आप इसको प्रैक्टिस करो तो इसमें ये होता है कि मतलब नेविल गोदार्ड के मुताबिक 5 सेंसेस इसमें लाजमी होने चाहिए इन्वॉल्व। तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर प्रैक्टिस दूंगी गाइस कि किस तरह से हम लोग 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने घर को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि किसी ने घर का पूछा था, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप एज अ फर्स्ट पर्सन किस तरह से घर को विजुलाइज कर सकते हो। तो जो घर आपको चाहिए पहले आप उसको तस्वर में लेके आएँ, ठीक है। उसका कलर क्या हो, उसके दरवाजे किस तरह से होने चाहिए, उसकी खिड़कियाँ किस तरह से बनी हुई होनी चाहिए, उसका छत कैसे होना चाहिए, बाहर से वो किस तरह दिखता हो, अंदर जब आप एंटर हों दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आपके हाथों से, मतलब आप अपने हाथों से दरवाज़ा खोलते हैं तो आगे आप अंदर चलते हैं तो दरवाज़ा इसी तरह खुलता है, उसकी आवाज़ आती है और आपके कदम आगे बढ़ते हैं। तो आप एज अ फर्स्ट पर्सन क्या देख रहे होते हो? एज अ फर्स्ट पर्सन आप अपने हाथ देख रहे होते हो, आप अपने फेस की साइड्स को देख रहे होते हो,
थोड़ी थोड़ी आपको नोज़ अपनी नज़र आ रही होती है, अपने पाँव नज़र आ रहे होते हैं, अपनी टांगें नज़र आ रही होती हैं, थोड़ा सा आपको अपना ऊपर टमी का हिस्सा नज़र आ रहा होता है, बाजू नज़र आ रहे होते हैं आपको अपने, लेकिन आपको अपना फेस नज़र नहीं आ रहा होता, अपनी नेक नज़र नहीं आ रही होती। ऐसे ही है ना गाइस। तो फर्स्ट पर्सन विजुलाइज करना कोई मुश्किल नहीं है। आप चीज़ों को देखा करें, गौर किया करें, और इसके बाद आंखें बंद करके इसी तरह से मैंने इस चीज़ को कैसे देखा है, किस तरह से गौर किया है। तो घर का मैं ये आपको बता रही थी कि एज अ फर्स्ट पर्सन अगर आप घर को विजुलाइज करना चाहते हैं तो किस तरह से आप घर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। घर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे मैं विजुलाइजेशन का आपको बता रही हूँ कि इस तरह से ज़्यादा डीपली आप फील कर पाओगे कि ये आपको वाकई ये घर है आपका, और आप इसी को मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर पाओगे कि जिस तरह से आप मतलब आंखें बंद करके, आंखें क्लोज करके अपनी आप उसकी एक एक डिटेल को गौर से देखोगे। कितने कमरे हैं, वॉशरूम्स कितने हैं, किचन है, किस तरह के स्टाइल का है, कौन सा कलर उसमें यूज़ हुआ है, आपका बेडरूम कैसा है, और इस तरह की चीज़ें, आप किस तरह की डेकोरेशन वहाँ पे चाहते हो जो हुई भी हो। इस तरह की चीज़ें अगर आप डिटेल से उसको विजुलाइज करोगे तो आप बहुत अच्छे से फीलिंग्स को पैदा कर सकोगे अपने अंदर, और वही फीलिंग्स अट्रैक्ट करती हैं। टाइम का कोई पता नहीं होता है, लेकिन ये है कि आपने इसको एटलीस्ट अपनी कोई भी टेक्निक है ना, विश फुलफिल्ड स्टेट में जाने के लिए आपको 21 डेज़ तो मस्ट भी टेक्निक करनी पड़ती हैं। 21 डेज़ के बाद ये होता है कि अक्सर लोग बोर हो जाते हैं, तो वो छोड़ भी सकते हैं, फिर वो उस को एज आ विश फुलफिल्ड स्टेट के तौर पे उसको आप मतलब होल्ड करके रख सकते हैं अपने माइंड में, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा 21 डेज़ में आपके जो न्यूरोपाथ में हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, वो आपकी उस डिज़ायर के बारे में, तो वो आपके आसानी से आपके इमेजिनेशन में आ जाएगा, और क्योंकि आपको आदत हो जाएगी 21 डेज़ में उसको देखने की बार बार, तो वो फिर आपको नेचुरल फील होगा। तो इस तरह से आप घर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एफर्मेशंस बोल सकते हैं, जिस तरह का आपको घर चाहिए उस तरह की आप 2-4 एफर्मेशंस बना लीजिए, इजीली बन जाती हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो इंस्टा पे मुझसे कनेक्ट हों तो मैं बता दूंगी, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर रेसिपी को एज अ फर्स्ट पर्सन आपने विजुलाइज करना है तो वो भी आप इसी तरह विजुलाइज करोगे जैसे हकीकत में आप अपनी लाइफ में उनसे मिलते हो। तो आप अपनी बॉडी में तो सिर्फ अपनी कुछ चीज़ें ही देख पाते हो, लेकिन सामने आपके वो होते हैं, आप उनको फील कर पाते हो, आप उनसे बात करते हो, आपके अंदर जो फीलिंग पैदा होती है उनसे बात करते हुए वो आप फील करोगे विजुलाइज करते हुए एज अ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, कि अपने आप को आपने इस तरह नहीं देखना कि ये मैं पूरा पर्सन बैठा हुआ हूँ, मेरा फेस भी नज़र आ रहा है, नहीं, आप इस तरह से अपने आप को देखोगे क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपके जिस वर्जन से आपके जिस रूप से आशना है वो तो यही है ना कि मैं ये हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मैं ये हूँ, वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि मतलब ऐसे कोई पर्सन खड़ा कर दे वो बोलेगा ये मैं हूँ, ऐसे नहीं है। तो एज अ फर्स्ट पर्सन ही बेहतर है 5 सेंसेस के साथ। उसमें आपको 5 सेंसेस में आपको देखने, सुनने, चखने और सूंघने और टच करने की जो चीज़ टेक्निक्स टच करने की, ये 5 सेंसेस, ये 5 के 5 मतलब ये आपको सेंसेस आपके अंदर पैदा होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिस देती हूँ कि आप लेमन काटिए, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस है, हकीकत में ये करना है, ये भी विजुलाइज ना करते रहना पहले ही। आपने लेमन काटना है, लेमन काटने के बाद उसको हाथों में उठाना है, गौर से देखना है वो कैसे नज़र आता है, ठीक है, कैसा नज़र आ रहा है, वो जूसी सा और बड़ा खूबसूरत कलर में नज़र आ रहा है। हाथों पे आप उसको रखेंगे तो वो आपको फील होगा कुछ ऐसे बॉल सी आपके हाथों पे पड़ी है। सूंघोगे तो आपको उसकी ऐसे तुर्श सी खुशबू आएगी। इसके बाद उसको आपने टच भी कर लिया, आपने देख भी लिया उसको। हाँ, अब सुन तो सकते नहीं है लेमन को क्या सुने, हाँ, लेकिन छुरी से जब काटेंगे तो वो आपको काटने की आवाज़ ज़रूर आएगी, छुरी से उठा के काटने की। तो ये 5 सेंसेस के साथ आपने पहले ये मतलब आपने हकीकत में अपनी 3D में ये करना है, और इसके बाद आपने उसको रख के तो थोड़ी देर आंखें बंद करके दोबारा से अपने इमेजिनेशन में जाके, अपने विजुलाइजेशन में जाके उसको इसी तरह से ये वाला अमल दोहराना है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस होगी एज अ फर्स्ट पर्सन विजुलाइजेशन की। तो अब मतलब इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, दिन में छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज़ करो और इसके बाद वो करके इसके बाद उसको विजुलाइज़ करो कि ये मैंने किस तरह से की थी और मुझे किस तरह से दिख रही थी, मुझे किस तरह से ये फील हो रही थी। तो हो जाएगा जिन लोगों को नहीं हुआ है। लेकिन ये कोई एक एंड चीज़ नहीं है, आप इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप उनके ज़रिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जस्ट फील करके भी। और 21 डेज़ की कोई भी टेक्निक्स करके आप विश फुलफिल्ड स्टेट में चले जाओ।
इसके बाद उसको होल्ड करके रखो, उसको याद करो गाए बगाए, उसके मतलब जाओ इमेजिनेशन में। ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन थोड़ा बहुत उसको होल्ड करके रखो अपने ज़हन में, जब तक आपका माइंड मतलब सेचुरेशन तो हो जाती है, लेकिन टाइमिंग का नहीं पता होता है कि चीज़ कब तक आपकी लाइफ में आएगी। कभी तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, हो सकता है 21 डेज़ भी ना गुजरे और हो जाए। तो कभी ये होता है कि थोड़ा सा वक्त हो जाता है, गुजर जाता है, लेकिन आपने वो पर्सन बने रहना है जो आप बनना चाहते हो हकीकत में, अपनी डिज़ायर में, जो आपकी डिज़ायर रियलिटी है, जिसमें आप वो पर्सन बनना चाहते हो जिसका एसपी उसके पास है, या जिसका घर उसके पास है, या जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी है। तो आपने उस मनी को अभी से फील करना है। 21 डेज़ आप उस मनी को हाथों में लेके फील करें। आप वो खुशखबरी सुने, चाहे अपने हस्बैंड के मुंह से सुने, चाहे हस्बैंड अगर हैं तो अपनी वाइफ के या अपने किसी पार्टनर के मुंह से सुने कि मुबारक हो, आपका बिजनेस तो बहुत तरक्की कर रहा है, दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। और उस खुशी को महसूस करें, फील करें, उस स्टेट को पहनी रखें, ओढ़ी रखें, तो तब जाके इंशाल्लाह आपकी मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द पूरी होंगी गाइस। और मेरी दुआ है कि आप सबकी परेशानियां दूर हों और बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन आपके पूरे हों। और मैनिफेस्टेशन तो ये है कि आपने एक दफ़ा डिज़ायर की तो 4D में जाएं, उसको देखें तो वो पूरी हो चुकी, वो आपको मिल चुकी। अब आपको यहाँ 3D में यकीन कराने के लिए ख़ुद को टेक्निक्स करनी है। और टेक्निक्स करने के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स इस तरह की होनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टेट में रखें, मतलब आप ऑलरेडी वो हैं पर्सन, तो तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। और मेरी दुआ है कि आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे हों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है, अपनी लाइफ पे इसको अप्लाई किया है, ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, और यही रिज़ल्ट है कि ये जो लॉ है ये काम करता है। इसको आप कोशिश करें अपनी फेवर में कॉन्शियसली यूज़ करें, क्योंकि कॉन्शियसली यूज़ करना इसको एक फ़न है, और फ़न की इस जर्नी में गाइस मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।